ये बता रहा है कि मुझे रोका और नाम पूछा और बजाना शुरू कर दिया। बस इस तरह तो सेफ नहीं है बच्चा, रोड पे नहीं उतर सकता कोई भी बच्चा इस तरह तो। बताइए, अगर माएँ अपने बच्चे को कुछ भी लेने बाहर भेजेंगी तो क्या उनके साथ ये हादसे गुजरेंगे? ऐसे करेंगे लोग? इंसानियत क्या खत्म हो गई? ये घटना मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 4 की है, जहां पर पहले से ही कुछ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक वहां किसी दूसरे लड़के के द्वारा धमकी दी गई थी, जिसको लेकर वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर पहले वहाँ के एक स्थानीय युवक के साथ में मारपीट हुई थी और वो ये कह करके गया था वहाँ से कि मैं अभी लौट के आता हूँ और तुम लोगों को बताऊँगा, झगड़ा होगा दोबारा से। तो ये उसी समय ये लड़का निकला इत्तेफाक से मिस्टेकन आइडेंटिटी के रूप में कि इसको उनको लगा कि शायद यही है और इस बात को लेकर के उसके साथ मारपीट करी है। कासिम अपने घर से दही लेने के लिए निकला था, जिसको दूसरा लड़का समझकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसमें कासिम की एक टांग टूट गई और काफ़ी चोटें भी आई हैं। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। उधर सूचना मिलते ही कासिम के रिश्तेदार और मिलने वाले घटना की जगह पर इकट्ठा हो गए। कासिम को रात ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल कासिम खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ने जा रहे युवक के साथ मारपीट की गई, जबकि कासिम घर से दही लेने के लिए निकला था, जो कि बेआई का शिकार हो गया। मेरा नाम मुमताज़ फातिमा। घर से रोज़ा खोल कर निकला, थोड़ी बहुत देर 15 मिनट हुए, मैंने दही लेने भेजा, दूध और दही लेने के लिए। ये उस साइड में गया और बस 15 मिनट बाद खबर आई कि कासिम को कुछ लड़कों ने मारा और उसी से सिटी हॉस्पिटल लेके गए हैं। और ना ही इसकी कोई लड़ाई है, ना ही इसका कोई झगड़ा है। अनजान लोगों ने इस पर हमला किया, जो कि वहाँ पर जो मूवी बता रही है, जो जो जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया वहाँ पर मूवी बता रही है, उसी हिसाब से सीधा जा रहा था, फ़ोन पे बात क्या हुआ, इस पे हमला हुआ। ये बता रहा है कि मुझे रोका और नाम पूछा और बजाना शुरू कर दिया। बस इस तरह तो सेफ नहीं है बच्चा, रोड पे नहीं उतर सकता कोई भी बच्चा इस तरह तो। बताइए, अगर माएँ अपने बच्चे को कुछ भी लेने बाहर भेजेंगी तो क्या उनके साथ ये हादसे गुजरेंगे? ऐसे करेंगे लोग? इंसानियत क्या ख़त्म हो गई? बताइए, इंसानियत सबके साथ है, हम भी इंसान हैं, वो लोग भी इंसान हैं, मारने वाले भी। हैवान तो ना बने, आगे ना गुजरे। बेहतर है कि सेफ्टी रहे सबके साथ में, वो लोग हों मारने वाले या हम लोग हों, कोई भी एक दूसरे को ना छेड़े, ना ही कोई इस तरह का शर उठाए, ना ही इस तरह की कोई बात हो कि आपस में कोई भी बात ऐसे, किसी भी मज़हब में आपस में कोई भी ऐसा बात हो। चैन अमन सुकून से रहे तो बेहतर है। आने जाने वाला तो हर इंसान गुजरता है रोडों पे को, क्या आने जाने वालों के साथ में ये हादसे होंगे कि किसी की जान चली जाए और आप ऐसे मारो? बस ये कहना चाहूँगी कि चैन और अमन रहना चाहिए, चैन और सुकून रहना चाहिए, रोड वालों को सेफ्टी के साथ गुजर देना चाहिए। कार्रवाई हो ताकि वो आगे कुछ किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी लड़के के साथ में, किसी के भी साथ में ना कर पाए। कम से कम इतनी सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए उनके साथ में, ताकि वो आगे खौफ रहे उनके दिल में कि हम आगे किसी के साथ में कुछ ना कर पाए। उनके अंदर कुछ इंसानियत तो आनी चाहिए इस खौफ से कि हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ में। माओ ने अपने बच्चों को जवान किया है, पाला है, पोसा है, कि इसलिए कि आप रोडों पे किसी बच्चे को मार दिया जाए? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो शहर की फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा से कोई इस तरह की घटना का शिकार ना हो पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल रात्रि 9 बजे की घटना है। एक कासिम नाम का एक युवक अपने घर से सामान लेने के लिए जा रहा था। उसके साथ कुछ स्थानीय लोगों ने सेक्टर 4 चौराहे एटीएम के पास में उसके साथ मारपीट करी है। उसकी माताजी ने तहरीर दी है और उसने बताया है कि ये जो है जा रहा था और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट। पुलिस ने तुरंत ये अभियोग पंजीकृत कर लिया। धारा 308 IPC में यानी गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इनको मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई, इनकी स्थिति ठीक बनी हुई है। इसका बैकग्राउंड ये है कि थोड़ी देर पहले जो अभी तक प्रकाश में आया जानकारी से, थोड़ी देर पहले वहाँ के एक स्थानीय युवक के साथ में मारपीट हुई थी और वो ये कह करके गया था वहाँ से कि मैं अभी लौट के आता हूँ और तुम लोगों को बताऊँगा, झगड़ा होगा दोबारा से। तो ये उसी समय ये लड़का निकला इत्तेफाक से मिस्टेकन आइडेंटिटी के रूप में कि इसको उनको लगा कि शायद यही है और इस बात को लेकर के उसके साथ मारपीट करी है। मीडिया के कुछ वर्गों में, सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि नमाज में जा रहे युवक
के साथ में मारपीट करी गई, ऐसा बिल्कुल पूरी तरह से असत्य है, दुष्प्रचार है, बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है इस प्रकार की बातें लिखना। जो उसकी माताजी ने तहरीर दी है उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई। यही बताया गया कि ये सामान लेने के लिए जा रहा था रात्रि में 9 बजे। तो मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताया। जल्दी जल्दी वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की हम पहचान कर रहे हैं, उनकी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। अभियोग तुरंत ही पंजीकृत कर लिया गया था कल रात्रि में ही। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा के बाद से और आने वाले त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। 4 मई तक सबकी छुट्टियां कैंसिल भी कर दी गई हैं। देखिए, आदेश ये है कि जो रूटीन में छुट्टियां दे दी जाती थी वो रूटीन में नहीं दी जाएंगी। कोई विशेष अगर आवश्यकता है तो उस पर उच्चाधिकारी गण ही जो है निर्णय लेकर के छुट्टी देंगे। उसका मुख्य कारण यही है कि लगातार जो है त्यौहार हैं और हिंदू, मुस्लिम और तमाम वर्गों के जो है त्यौहार हैं, तो उसमें किसी प्रकार का फोर्स की कमी महसूस ना हो और ये सब जितने भी संप्रदाय हैं वो अपने धार्मिक कार्यों का पूरी तरीके से पालन कर सकें और पुलिस के फोर्स की कमी मौजूद ना हो, महसूस ना हो, इसलिए ये आदेश दिया गया था। मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि ये जिनको वास्तविक आवश्यकता है या कोई बहुत इमरजेंसी है तो उनके लिए जो है उच्चाधिकारी गणों को अधिकृत किया गया कि वो उनका अवकाश दे सकते हैं।